बैक टू क्वांटिटेटिव टेक्निक इन बिजनेस क्लास। आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चनियर से डेटा कैसे एक्सेल शीट में बनाया जाता है और एक्सेल शीट में बनाने के बाद हम उस डेटे को कैसे इनकॉर्पोरेट करते हैं एसपीएसएस के अंदर, और उसके बाद हम उस डेटा की नॉर्मेलिटी कैसे चेक करते हैं और डिफरेंट जो ग्राफ्स कैसे बनाते हैं। तो आज का जो बेसिक टॉपिक है वो है असेसिंग द नॉर्मेलिटी, यानी कि हमने डेटा की नॉर्मेलिटी को चेक करना है। उसके मेनली दो पैरामीटर्स हैं जो कि एक स्क्यूनेस है और एक कर्टोसिस है, तो उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ हमारे पास यहाँ एक क्वेश्चनियर है। इस क्वेश्चनियर के अंदर क्या है कि हम रिसर्च करना चाह रहे हैं और हम देखना चाह रहे हैं कि जो इम्पैक्ट ऑफ जो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट है वो जॉब सेटिस्फेक्शन पे क्या है, यानी कि जो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट कराई जाती है आया कि वो जॉब सेटिस्फेक्शन को लिंक करती है या नहीं लिंक करती इन बैंकिंग सेक्टर। उसके बाद ये आपका क्वेश्चनर का पहला पार्ट होता है जिसके अंदर आप डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन लिखते हैं, जैसे यहाँ पे एज है, उसके बाद उसका जेंडर है, उसके बाद उसकी एजुकेशन है, एक्सपीरियंस है, और इसी तरीके से जो अदर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम किया। उसके अलावा ये क्वेश्चन ईयर टू क्वेश्चन वेरी करते हैं, तो ये आपके डेमोग्राफिक वेरिएबल्स होते हैं, ऐसे वेरिएबल जो आपकी पॉपुलेशन या सैंपल के कैरेक्टरिस्टिक्स या एट्रीब्यूट को बताएं। यहाँ पे देखें जो फर्स्ट कैटेगरी है ये क्या बताती है 20 से 30 है, सेकंड कैटेगरी बताती है 30 से 40 ईयर्स है, और ये 40 से 50 ईयर्स एंड 50 से एंड सो ऑन। सिमिलरली यहाँ पे हमारे पास प्लीज टिक द एप्लीकेबल जेंडर, यानी कि आप मेल है फीमेल, अगर वन क्लिक करेगा तो मेल, टू क्लिक करेगा तो फीमेल। सिमिलरली हमारे पास एजुकेशन की 4 कैटेगरीज हैं। फर्स्ट कैटेगरी जो 1 है वो मैट्रिकुलेशन है, सेकंड इंटरमीडिएट है, थर्ड ग्रेजुएशन है, फोर्थ मास्टर्स है। एंड सिमिलरली हमारे पास जो एक्सपीरियंस की जो है वो ब्रैकेट्स गिवन है। सेकंड पार्ट जो आपका क्वेश्चनर का होता है वो उसमें जो आपका जो टारगेट वेरिएबल और जो डिपेंडेंट वेरिएबल और इम्पैक्ट वेरिएबल, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल और अदर वेरिएबल जो कि डिपेंडेंट वेरिएबल को अफेक्ट करते हैं। यहाँ पे जो ट्रेनर क्वालिटी है ये हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ट्रेनर की जो क्वालिटी है वो इम्पैक्ट करती है जॉब सेटिस्फेक्शन को। अब ये ट्रेनर क्वालिटी की 9 डायमेंशंस हैं, 9 आइटम्स हैं, 9 क्वेश्चन हैं जो कि हम 5 लेकर स्केल से पूछे हैं। 5 लेकर स्केल से क्यों पूछे हैं, ये देखिए फर्स्ट कैटेगरी शो करती है, 1 शो करता है स्ट्रांगली एग्री, सेकंड शो करता है एग्री, थर्ड शो करता है अनसर्टन, और फोर्थ शो करता है डिसएग्री। उसके बाद जो फिफ्थ शो करता है स्ट्रांग डिसएग्री। अब ये जो 1 to 5 है ये क्या है, बेसिकली 5 लेकर स्केल है। जो फर्स्ट क्वेश्चन है द ट्रेनर वाज वेल प्रिपेयर्ड, ये बताता है जो फर्स्ट डायमेंशन को आप कैसे वेट करेंगे। तो जो रिस्पोंडेंट होगा वो अपने हिसाब से क्लिक करेगा या टिक करेगा या सिलेक्ट करेगा 5 लेकर स्केल्स में। तो ये जो सिंगल क्वेश्चनियर है ये ट्रेनर क्वालिटी की आइटम है, और ट्रेनर क्वालिटी की जो 9 आइटम्स है ये हमने लिटरेचर रिव्यू करने के बाद जो ट्रेनर क्वालिटी के वेरिएबल गिवन है वो लिए हैं। उसके अलावा अगर आप समझते हैं कि जैसे अगर आप ये क्वेश्चनियर है वो स्टडी है वो चाइना के पर्सपेक्टिव से की है लेकिन आप स्टडी पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से कर रहे हैं, तो कुछ फैक्टर ऐसे होंगे जो कि आप इंक्लूड कर सकते हैं ट्रेनर क्वालिटी के पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से, वो आपकी न्यू डायमेंशन होंगी। न्यू डायमेंशन से मुराद है कि आप जो नए इंस्ट्रूमेंट इंट्रोड्यूस करवाओगे। तो नॉर्मली ये जो आपके पास 9 क्वेश्चन नज़र आ रहे हैं ये सारे के सारे ट्रेनर क्वालिटी के हैं, और ये लिटरेचर से सपोर्ट के जरिए लेते हैं जो डिफरेंट थ्योरीज और डिफरेंट स्टडीज ने यूज़ किए होते हैं। सिमिलरली कॉस्ट डिज़ाइन है, ये इसके वेरिएबल्स हैं, लर्निंग एक्सपीरियंस है, ट्रेनर डेवलपमेंट है, जॉब सेटिस्फेक्शन। ये हमारा जो सेकंड वेरिएबल है, जो टारगेट वेरिएबल है, जिसको हमने चेक करना है कि जॉब सेटिस्फेक्शन जो है वो कैसे इफेक्ट होता है ट्रेनर क्वालिटी से। तो ये इसकी जो है जो 6 डायमेंशन है, 6 क्वेश्चन हैं जो कि हमने जॉब सेटिस्फेक्शन को मेजर करने के लिए इस्तेमाल किए हैं अमंग फ्रॉम द लिटरेचर। सिमिलरली अदर वेरिएबल्स हैं, ये आपके पास इस तरह क्वेश्चन है। अब सबसे पहला काम आप क्या करेंगे, जैसे आपके पास ये डेमोग्राफिक्स हैं, अब हम एक्सेल शीट में जाते हैं। एक्सेल शीट के अंदर अगर आप हमारे पास देखेंगे ये फर्स्ट आईडी जो है जो हमारे पास है, ये आईडी जो है ये जो आईडी है ये मतलब रिस्पोंडेंट है। रिस्पोंडेंट है, फर्स्ट रिस्पोंडेंट मतलब फर्स्ट जो क्वेश्चन फिल किया उसने एज पे सेकंड 2 सेलेक्ट किया। एज 2 सेलेक्ट करने का मतलब क्या है, तो डेफिनेटली जो उसकी जो एज है वो सेकंड कैटेगरी को बिलोंग करती है, ये वाली, यानी कि 30 से 40 है। उसके बाद 2 क्लिक किया, उसके बाद नेक्स्ट जेंडर 1 है, इसका मतलब है कि जेंडर उसने जो सिलेक्ट किया है वो सिलेक्ट किया है मेल, फर्स्ट कैटेगरी से मेल। उसके बाद उसके पास आपके पास देखेंगे तो एजुकेशन है, उसने 4 कैटेगरी की है, 4 कैटेगरी जो है आपकी है वो पोस्ट ग्रेजुएशन है। देन एक्सपीरियंस वाली 4 कैटेगरी है, देन जो उनका टोटल एक्सपीरियंस है उसकी कैटेगरी है।
उसके बाद ये आप नजर आ रहा होगा आपको TQ1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये TQ1 से लेकर TQ9 तक ये आपके ट्रेनर क्वालिटी के जो 9 क्वेश्चनियर्स हैं, 9 आइटम्स हैं जो कि हम ट्रेनर क्वालिटी को यूज करते हैं। अब इसने फर्स्ट ने रिस्पॉन्डेंट ने यूज किया फर्स्ट क्वेश्चन को 1, इसका मतलब है स्ट्रांगली एग्री है। सेकंड क्वेश्चन को उसने रिस्पॉन्स 2 किया, इसका मतलब एग्री है। थर्ड को उसने 2 किया, इसका मतलब एग्री है। फोर्थ को उसने 1 चूज किया। इसी तरीके से आपने इसको फिल कर लिया। फिर आपने इसी तरीके से मूव करते गए, जो अदर वेरिएबल्स हैं उनको आपने जो फर्स्ट रिस्पॉन्डेंट के मुताबिक जो जो कैटेगरी उसने चूज की वो आपने यहाँ पे पुटअप कर दी। तो जब आप ये पुटअप कर लेंगे तो ये बेसिकली आपने क्या कर दिया है, आपने कोडिंग कर ली है। कोडिंग आपने कर ली है। कोडिंग कैसे की है, जैसे ये आपके पास क्वेश्चनरी है, इस क्वेश्चनरी के अंदर आपके पास इसको आपने फर्स्ट कैटेगरी को 1 कोड कर लिया, सेकंड कैटेगरी को 2 कोड कर लिया, थर्ड को 3 कोड कर लिया, और फोर्थ कैटेगरी जो है वो 15 अबव इसको 4 कर लिया। इस तरीके जेंडर को आपने कोड किया 1 और 2 के जरिए। तो इसी तरीके से आपने अदर वेरिएबल को भी किया है, और ये लैकेट स्केल को आपने किया है। जो लैकेट स्केल है वो आपका अल्टीमेटली आपके पास जो है 1 to 5 कैटेगरी है। इसका मतलब है आपने हर जो 1 है स्ट्रांगली एग्री है, सेकंड एग्री है, थर्ड अनसर्टन एंड डिसएग्री एंड सो ऑन। तो इसीलिए आपने ये एक्सेल के अंदर जो फर्स्ट रेस्पोंडेंट है उसका डाटा आपने फीड कर दिया। फिर सेकंड रेस्पोंडेंट आईडी है, उसके बाद उसका आपने डाटा जो है वो फीड किया। एंड थर्ड इसी तरीके से आपके पास जो डाटा आपने फीड किया, आपके पास अराउंड अबाउट मोर देन जो 266 जो रिस्पोंडेंट है उनका डाटा आपने फीड कर लिया। तो बेसिकली आपने क्वेश्चनियर से पहले कोड को प्रिपेयर किया। कोड को प्रिपेयर करने के बाद आप एक्सेल के अंदर आपने डेटा को पुटअप कर दिया। अब आप जस्ट करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, मतलब आप डेटा को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आप इसको पेस्ट करेंगे। करने का तरीका क्या है, मैं सिर्फ जो सिलेक्ट कर रहा हूँ ये 4 कैटेगरीज कर रहा हूँ ट्रेनर क्वालिटी तक, ये सिलेक्ट कर रहा हूँ। उसके बाद मैंने इनको क्या किया, कॉपी किया, Ctrl+C। उसके बाद आप एसपीसी के अंदर जाएंगे, उसके बाद आप डेटा व्यू के अंदर जाएंगे। डेटा व्यू के अंदर जाने बाद आप यहाँ पे जो फर्स्ट कॉलम होगा यहाँ पे आप Ctrl+V या पेस्ट कर देंगे डेटा को, यानी कि आप डेटा को पेस्ट कर देंगे। जब डेटा को पेस्ट कर देंगे, अब आपने क्या किया, 14 वेरिएबल जो हैं वो आपके इसमें इंक्लूड है जो आपने पेस्ट किए। अब आपके पास यहाँ पे ये वेरिएबल 51 सो ऑन वेरिएबल के नाम गिवन है। ये डाटा व्यू के अंदर भी वेरिएबल के नाम गिवन है। अब आपने यहाँ पे इनको डाटा एंट्री जो एसपीसी के अंदर कैसे करते हैं उसको आपने करना है। सबसे पहला वेरिएबल जो आपके पास वो क्या है, हमारे पास एज है। एज जो हमारे पास क्या है, वो एज है। अगर क्वेश्चनियर में जाएं तो पहला वेरिएबल हमारे पास क्या है, एज है। एज क्या है, एज है। उसमें जब आप जाएंगे, उसके बाद आप जब जाएंगे इसमें तो आप यहाँ पे लिखेंगे ए, जो इसको सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद लिखेंगे AG। उसके बाद यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, देखेंगे यहाँ से कैटेगरी देखेंगे कि न्यूमेरिक है, कौन सा डेटा आपके पास है, डेट है, डॉलर्स है। तो हमारे पास न्यूमेरिक है, नंबर है एज का, तो हमने ओके कर दिया। उसके बाद लेबल के अंदर आप लिखेंगे AGE एज। आपने उसको एज का जो वेरिएबल है वो आपने उसको जो है लेबल कर दिया, उसका कंप्लीट नेम लिख दिया। वैल्यूज है, उसके बाद अब वैल्यूज जो है एज की कैटेगरीज हैं। आप यहाँ पे देखें वैल्यू 1 जो है, 1 जो है वो लेबल इसका क्या है कैटेगरी का, वो आपका 1 है 20 से 30। तो 20 से 30 जो आपका लेबल है वो आपका वो क्या है, 1 है, फर्स्ट कैटेगरी है। सेकंड कैटेगरी जो आपकी क्या है, वो आपकी 30 से सो ऑन 31 से जो आपका 30 से 40 है। और ये आपकी अगली जो कैटेगरी वो क्या है, यहाँ पे आप लिखेंगे, बताएंगे उसको कि अगली कैटेगरी जो आपकी जो फर्स्ट कैटेगरी है 1 to 30 है। अब हमारे पास यहाँ पे जो अदर कैटेगरीज है, अगर मैं आप इसको रिमूव कर सकते हैं, दोबारा इसको आप कर सकते हैं कि 1 है कैटेगरी जो आपके पास, आप डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पे 1 है, उसके बाद आप लिखते हैं ये 20 से 30 तक है आपके पास। उसके बाद आप ऐड करेंगे, फिर उसके बाद आप लिखेंगे 2 है, उसके पास आप लिखेंगे 30 से 40 है, उसके बाद ऐड करेंगे। उसके बाद थर्ड कैटेगरी है वो आपकी क्या है, 40 से 50 है। और उसके बाद आप नेक्स्ट कैटेगरी कराएंगे, फोर्थ वन, वो क्या है 50। उसके बाद क्या है एंड अबव, जो इसका मतलब क्या है 50 एंड अबव है, 50 एंड अबव जो आपके पास वो कैटेगरी है। अब ये 4 कैटेगरी करने के बाद उसके बाद ओके करेंगे। ये आपने इंट्रोड्यूस करवा दिया। उसके बाद मिसिंग वैल्यू आपके पास है या नहीं है, अगर नहीं है तो नॉन है, अगर नहीं तो अगर आपकी डिस्क्रीट मिसिंग वैल्यू है ये कॉन्टिन्यूस है वो फिर आपने बतानी है, लेकिन इसके इसमें नहीं है।
उसके बाद मेजरमेंट जो आपके पास वेरिएबल है वो स्केल है, और उसके बाद आपने करना क्या है, उसके बाद आपने करना ये है कि आपने सेकंड वेरिएबल की तरफ आना है। सेकंड वेरिएबल जो आपका है क्वेश्चन में देखें वो आपका एज है, जेंडर है, मतलब मेल और फीमेल है, और उसके बाद आपने यहाँ पे जाना है GN लिखना है। जी जो आपने सिलेक्ट करेंगे, इसको सिलेक्ट करने के बाद GN लिखेंगे, उसके बाद नंबरिक वेरिएबल है, उसके बाद यहाँ पे जेंडर लिखेंगे, उसके बाद इसी तरह वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे 1 वैल्यू जो वो शो करती है मेल को, और जो आपकी 2 वैल्यू है वो शो करती है फीमेल को। तो ये आपने कर दिया, उसके बाद ओके कर दिया। ये भी आपके पास जो वेरिएबल है मेल टू फीमेल, ये भी इसकी जो ऑर्डिनल है, कंपेरेबल है, तो वो आपने सेलेक्ट कर लिया। नॉमिनल वेरिएबल है आपका, ये बाय नेम है। उसके बाद जो थर्ड वेरिएबल, इसी तरीके से आपके पास थर्ड वेरिएबल आपके पास जो है वो एजुकेशन है, तो आपने इसको लिखना है, ये देखें थर्ड वेरिएबल जो आपके पास यहाँ पे क्या एजुकेशन है, तो एजुकेशन जो है वो आपके पास वेरिएबल है। इसको आप सेलेक्ट करेंगे इस तरीके से, एजुकेशन सबको सेलेक्ट करेंगे, EDU है आप लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पे लेबल कर देंगे इसको, ये एजुकेशन है आपके पास, और ये आपने एजुकेशन वैल्यूज़ है, वैल्यूज़ के अंदर आपके पास यहाँ पे 1 है, 1 आपके पास जो है मैट्रिक है, ठीक है। उसके बाद जो 2 आपके पास जो इंटर है, उसके बाद जो 3 आपके पास जो है BS है, ये बैचलर है, BS है, और जो 4th आपके पास जो है वो आपका क्या है, मास्टर्स है, ठीक है। उसके बाद आपने ओके किया, और उसके बाद आप इसको कैटेगरी देख भी सकते हैं कंफर्म करने के लिए, एजुकेशन की आपके पास 1 2 3 4 कैटेगरीज है। उसके बाद जब आप इसी तरीके से बाकी जो वेरिएबल है उनको भी कर लेंगे, उनको साइन करेंगे कि आपके पास जो कैटेगरीज कौन कौन सी। इस तरीके से हमारे पास जो, अगर आप डाटा व्यू में जाकर देखेंगे तो ये 3 वेरिएबल के नेम हो गए हैं और उनकी आपको कैटेगरी भी गिवन है। अब जो बेसिक ऑब्जेक्टिव हमारा यहाँ पे है कि हमने ये देखना है कि आपने जो डाटा की नॉर्मेलिटी कैसे चेक करनी है। तो सबसे पहले आप जाएंगे एनालाइज में, एनालाइज में जाने के बाद आप डिस्क्रिप्टिव में जाएंगे, उसके बाद आप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाएंगे। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाने का से फ़ायदा ये हो जाएगा कि आप देख लेंगे इसमें आपकी जो बेल शेप बनता है हिस्टोग्राम में नहीं है। तो मैं कहता हूँ कि मेरे पास जो 3 वेरिएबल सेलेक्ट कर रहा हूँ मैं, तीनों के तीनों वो मैंने सेलेक्ट कर ली हैं। उसके बाद मैंने स्टैटिस्टिक्स के ऑप्शन में जाना है। यहाँ पे जाने के बाद अब मुझे जो चीज़ें चाहिए वो क्या है कि आप इसकी स्टैंडर्ड टेंडेंसी कैलकुलेट कर लेंगे, जो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था। डिस्पर्शन भी कैलकुलेट कर सकते हैं, क्वार्टाइल भी निकाल सकते हैं, लेकिन जो हमारा कंसर्न आज वो क्या है, स्क्यूनेस एंड कर्टोसिस है, जो हमने कैलकुलेट करनी है। और स्क्यूनेस और कर्टोसिस जो है नॉर्मेलिटी की 2 पैरामीटर्स हैं। अब हमने इसको कंटिन्यू करना है। उसके बाद चार्ट्स में जाना है। चार्ट्स में जाने के बाद हमने कहना है हमें हिस्टोग्राम दे और शो द नॉर्मल कर्व ऑन हिस्टोग्राम, वो भी हमें शो करे नॉर्मल जो कर्व है। उसके बाद हमने कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद आप यहाँ से ओके करेंगे। ओके करने के बाद जैसे ओके करेंगे आपके सामने आउटपुट विंडो शो होना शुरू हो जाएगी। अब आउटपुट विंडो ये बता रही है कि आपको ये देखें इसकी जो तीनों वेरिएबल है इनकी ऑब्जर्वेशन 266 है, मिसिंग वैल्यू इसमें कोई नहीं है। उसके बाद तीनों वैल्यू की ये स्क्यूनेस है, ये देखें 0.82 है, 0.32 है, -5.22 है। अब यहाँ पे हमारे पास जो स्क्यूनेस है ये हमें बताती है कि आपके पास जो डाटा की सिमेट्री किस तरफ है, इंडिकेशन है सिमेट्री ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की। और जो कर्टोसिस है वो हमें बताती है कि हमने जो डाटा का जो इंफॉर्मेशन है, पीकनेस कितनी है उसकी। जैसे इसको आप याद रखने के लिए ऐसे कर सकते हैं कि जब आप स्क्यूनेस की बात करें तो फैलाओ, और जब आप कर्टोसिस की बात करो तो टॉप। जैसे आप पहाड़ है, हर पहाड़ की जो ऊंचाई है, चोटी की ऊंचाई है वो डिफरेंट है। जो ऊंचाई है वो बेसिकली ये बताती है कर्टोसिस, और जो उसकी पीकनेस है हाइट, और जो उसका पहाड़ का फैलाव वो बताता है स्क्यूनेस। जो आपका पहाड़ अगर दोनों तरफ इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हम कहते हैं सिमेट्रिकल है। अगर एक राइट साइड पे तो हम कहते हैं पॉजिटिव स्क्यूड है, अगर लेफ्ट साइड पे तो हम कहते हैं नेगेटिव स्क्यूड है। तो इसका मतलब ये कि अगर राइट साइड पे तो ज़्यादा वैल्यू राइट साइड पे लाई कर रही है, बड़ी वैल्यू लाई कर रही है राइट मीन वैल्यू से, और अगर वो लेफ्ट साइड पे, इसका मतलब है कि वो जो लेफ्ट साइड पे वैल्यू है वो लाई कर रही है मीन वैल्यू से। और जो जो सिमेट्रिकल होगा उसका जो मीन, मीडियन और मोड तीनों बराबर होंगे, यानी कि मीन, मीडियन और मोड तीनों जब बराबर होंगे सिमेट्रिकल बनती है और बेल शेप बनती है। तो बेसिकली यहाँ पे जो हमारे पास एज की स्क्यूनेस है वो आपकी पॉजिटिव टिल्ड है, जो जेंडर की है वो भी पॉजिटिव टिल्ड है लेकिन कम है, जो एजुकेशन की है वो नेगेटिव टिल्ड है। और जो कर्टोसिस बता रही है, कर्टोसिस जो आपकी है एज की और जो एजुकेशन की वो क्या है, पॉजिटिव है,
इसका, और जो आपके पास जो जेंडर की है वो नेगेटिव है। इसका मतलब है कि आपके पास जो स्क्यूनेस है वो जो एज है और जेंडर है पॉजिटिव स्क्यूड है और एजुकेशन नेगेटिव स्क्यूड है। और उसके बाद जो आपकी कर्टोसल बता रही है कि आपकी जो हाइटनेस है वो आपके एज और एजुकेशन की ज़्यादा है और जो जेंडर की कम है। और यहाँ पे नीचे इन्होंने दिया स्टैंडर्ड एरर ऑफ स्क्यूनेस। ये स्टैंडर्ड एरर बता रहा है कि मीन वैल्यू से जो कितने डिफरेंस है वो जो तीनों की मीन वैल्यू से डिफरेंस है वो बराबर है, और कर्टोसल भी इसी तरीके से। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हम क्यों बनाते हैं? हम देखना चाह रहे हैं कि डाटा के अंदर कोई एक्सट्रीम वैल्यू है, कोई बड़ी वैल्यू है, कितनी छोटी वैल्यूज हैं, किस कैटेगरी में वैल्यू लाई कर रही हैं, और उसके लिए हम इसको बनाते हैं ताकि हम देख लें कि एक्सट्रीम वैल्यू कितनी है, छोटी वैल्यूज वो कौन कौन सी है, बड़ी वैल्यूज ज़्यादा कितनी है, क्योंकि ये मीन वैल्यू को अफेक्ट करती हैं। उसके लिए फिर हम एक और भी यूज़ करते हैं, ट्रिम्ड मीन यूज़ करते हैं 5%। उसके बाद जेंडर है, जेंडर के बाद एजुकेशन इस तरह बना लिया। अब ये देखिए हमारे पास पहला है, ये बता रहा है इसकी मीन वैल्यू 1.99 है, स्टैंडर्ड डिवीजन इसकी 0.18 है और 266 जो केसेस है। तो ये जो है नॉर्मेलिटी जो है बेल शेप कर्व जो है बना रहा है। अब इसी तरह जेंडर की है, इसकी 1.42 है। इस तरीके से ये आपके पास जो एजुकेशन है। अब अगर गौर करें, देखिए एजुकेशन की और आपके पास जो एज है इसकी जो पीकनेस है वो ज़्यादा है, इसका मतलब इन दोनों की स्क्यूनेस ज़्यादा है। और जो आपके पास जेंडर है और आपके पास जो एज है, इनकी जो फैलाव है वो ज़्यादा है, इसका मतलब इनकी स्क्यूनेस ज़्यादा है। तो ये हमें बताता है। अब यहाँ तक तो हमें सिर्फ ये पता लगा कि डाटा की स्क्यूनेस क्या कितनी है और कर्टोसल कितनी है और ये स्क्यूड है या नहीं स्क्यूड है। और जो एजुकेशन ये वाला आपके पास ये बताता है कि मिसिंग वैल्यूज में कितनी है या नहीं है, वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम डाटा नॉर्मलिटी को असेस करने के लिए जो टेस्ट इस्तेमाल करते हैं उसे हम कहते हैं पीबी प्लॉट्स या क्यूबी प्लॉट्स। उसमें करते हैं, वो कैसे करते हैं, हमें आइडिया हो गया। अब हमें जाना है एनालिसिस में दोबारा, उसके बाद डिस्क्रिप्टिव में जाना है, और उसके बाद ये हमारे पास ऑप्शन आती है पी प्रोबेबिलिटी प्लॉट्स हैं, क्यू नॉर्मलिटी प्लॉट्स हैं। तो पहले हम जो सबसे पहले जो हम इसमें करेंगे, हम प्लॉट्स कैलकुलेट करेंगे। प्लॉट्स जब हम जाएंगे एनालिसिस में, उसके बाद डिस्क्रिप्टिव में, उसके बाद हम क्यू प्लॉट्स में जाएंगे। अब क्यू प्लॉट्स में जाने के बाद यहाँ देखिए आपके पास ये डाटा नॉर्मेलिटी, नॉर्मल का टेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन बता रहा है। नॉर्मेलिटी का डाटा आपने बताना है, मतलब नॉर्मलिटी का चेक करें। उसके अलावा यहाँ पे अदर ऑप्शंस भी हैं, टी टेस्ट है, लॉजिस्टिक्स है, या बाकी अदर फंक्शंस भी हैं गिवन है जो कि आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ पे हम नॉर्मेलिटी चेक कर रहे हैं। उसके बाद हमारे पास मैं कह रहा हूँ कि 3 वेरिएबल का तीनों का चेक करें। तीनों वेरिएबल की मैंने नॉर्मेलिटी चेक करी, मैंने सेलेक्ट किया। उसके बाद आप यहाँ पे एस्टिमेट फ्रॉम डेटा, अब यहाँ पे पैरामीटर है। नॉर्मेलिटी के 2 पैरामीटर, एक मीन वैल्यू होती है, स्टैंडर्ड डिवीजन 2 पैरामीटर होते हैं। यहाँ तो आप यहाँ कहते हैं कि उसको एस्टिमेट करें या खुद भी उसको दे सकते हैं। तो मैं कह रहा हूँ कि वो डाटा से खुद एस्टिमेट करें। उसके बाद बाकी चीज़ें आपने ऐसे ही प्रोपोर्शनेट डिफरेंट हैं चीज़ें हैं। उसके बाद आपने ओके करना है। जब आप ओके करेंगे, ओके करने के बाद आपको वो मॉडल डिस्क्रिप्शन देगा कि आपके पास जो सीरीज सीक्वेंस पहली 3 सीरीज हैं आपके पास, और ट्रांसलेशन हमने नहीं की है कोई भी है। उसके बाद जो स्टैंडर्डाइज जो टाइप है डिस्ट्रीब्यूशन टेस्ट वो नॉर्मेलिटी है, और लोकेशन और स्केल जो है वो एस्टिमेट करे, और जो हम मेथड। अब अगर आप देखें हमारे पास यहाँ पे देखें तो ये क्या है, जो एज है, जेंडर है, एजुकेशन है। यहाँ पे देखें कि अपर यूज़र मिसिंग है, सिस्टमेटिक मिसिंग है, या नंबर ऑफ मिसिंग वैल्यू जो प्लॉट्स के अंदर कौन सी है, 0 0 है, यानी कि मिसिंग वैल्यू नहीं है, या छोटी वैल्यू जो बड़ी वैल्यू नहीं, मिसिंग वैल्यू कोई नहीं है। अब सबसे मेन चीज़ है ये वाली। अब यहाँ पे क्या है, एस्टिमेट जो डिस्ट्रीब्यूशन पैरामीटर है, हमने जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एस्टिमेट किया, लोकेशन हर एक की उसने एस्टिमेट की 1.99 है, और जिसका स्केल है 0.8 है। अब ये बेसिकली हमें क्या बता रहा है कि जो आपका क्यू प्लॉट्स है, ये एक्सपेक्टेड नॉर्मल वैल्यूज है, जो आपकी वैल्यू नॉर्मल एक्सपेक्टेड है जो होनी चाहिए में, और ये आपकी जो ऑब्जर्व्ड वैल्यू, उन दोनों का ग्राफ है। अगर ये जितना लाइन के करीब करीब होगा उतना जो ज़्यादा आपका ज़्यादा नॉर्मल है। सिमिलरली आपके पास डी ट्रेंडिंग है। डी ट्रेंडिंग ये बताता है कि आपकी वैल्यू ज़्यादातर जो है इस मीन 0 के इर्द गिर्द रहनी चाहिए। और ये देखें आपके पास जो टोटल वैल्यू 1 2 3 4 जितनी वैल्यूज हैं, उसके अलावा जो मेजोरिटी वैल्यू लाई कर रहे हैं, इसके मुताबिक उसका मतलब है ये डेटा बेहतर। सिमिलरली उसने जेंडर का है, उसकी वैल्यूज़ हैं। इसके बाद हमारा सिमिलरली हमारे पास अदर जो वैल्यूज़ है जिसको हम चेक कर सकते हैं। ये तो जस्ट था कि हमें अंदाज़ा हो गया डाटा जो हमारा है, जो नॉर्मल वेरिएबल्स हैं वो हमारे नॉर्मल्स हैं, इसमें मिसिंग वैल्यू, आउटलायर या अदर कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। अब हम क्यू प्लॉट बना के देखते हैं ताकि हम देखें कि इसमें और जो चीज़ें क्या कौन कौन से हम कर सकते हैं। अब हम इसको सिंपल करते हैं कि कंटिन्यू। अब जो कंटिन्यू करते हैं तो अब आप देखें हमारे पास सिमिलरली आएगा, लेकिन इसमें आपके पास नॉर्मल पीक क्यू कर्व है, उसके बाद आपके पास जो जेंडर का कर्व है, और उसके बाद जो आपके पास सारे जो
तीनों के कर्व वो निकाल के दे रहा है। तो बेसिकली जो पी है प्रोबेबिलिटी प्लॉट है, क्योंकि जो नॉर्मल प्लॉट है ये हमें बताता है तो डेटा की वैल्यू जो आपकी नॉर्मल है या नहीं है। तो अब यहाँ पे इस तरीके से हमने इसको कर लिया, देखा, और हमारे जो जो वैल्यूज़ हैं स्क्यूनेस की और कर्टोसिस की वो भी बता रही हैं कि आपका जो ये बेल शेप है और जो उसकी मीन वैल्यू और स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो डिफरेंट है। इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं डेटा आपका नॉर्मल है या नहीं। अगर आपका डेटा का नॉर्मल ना हो और डिफरेंट आ रहा हो, देन यू नीड टू चेक योर डेटा एक्सट्रीम वैल्यू कौन कौन सी है, मिसिंग वैल्यू कौन कौन सी है। और नॉर्म ज़्यादातर जो डेटा होता है वो जो है वो नॉर्मल नहीं होता, उसको नॉर्मलाइज करना पड़ता है। ये हमने नॉर्मलिटी टेस्ट अप्लाई किया, अप्लाई करने के बाद हमने सीखा कि डेटा नॉर्मल होता है या नहीं है। उसके बाद आप इसमें एक और ऑप्शन है जिसे हम कहते हैं क्रॉस टैबुलेशन। क्रॉस टैबुलेशन बेसिकली आपको हेल्प आउट करती है कि आपने दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल कैटेगोरिकल एनालिसिस करना हो। जैसे मैं यहाँ पर ये देखें, एनालाइज में गए, डिस्क्रिप्टिव में गए, उसके बाद आप क्रॉस टैबुलेशन में गए, आपके पास डिफरेंट क्वेश्चनियर है और आप एनालिसिस करना चाहते हैं, तो आप करेंगे क्या, रो के अंदर कौन सा वेरिएबल लेना है वो बता दें इसको। मैं कहता हूँ कि आप रो के अंदर जो है वो जेंडर जो ले लें, फॉर एग्जांपल रो के अंदर, और साथ में ले ले आपके पास जो जेंडर एज। एजुकेशन के लिहाज से मुझे कॉलम के लिहाज से एजुकेशन के लिहाज से मुझे मैं देखना चाह रहा हूँ कि एजुकेशन जो कॉलम हो और रोज के अंदर जो एज जो जेंडर है, उसके बाद यहाँ पे आप बाकी और अदर ऑप्शन भी चूज़ कर सकते हैं जो करना चाहें तो आप। जैसे स्टैटिस्टिक्स है, यानी कि आप इसका डिफरेंट टेस्ट है, ये हम अगर डिटेल में पढ़ेंगे कि कैसे कैसे काई स्क्वायर अप्लाई करते हैं, कोरिलेशन कैसे निकालते हैं, तो चीज़ें कैसे निकालते हैं, वो हम डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट। अभी यहाँ तक हम क्रॉस टैबुलेशन कर रहे हैं सिर्फ। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है कि डिस्प्ले क्लस्टर बार चार्ट से, अगर आप ये भी चाहते हैं तो क्लिक कर लें तो वो आपको एडिशनल चार्ट दे देगा। उसके बाद आप ओके करें। जब जैसे ही आप ओके करेंगे तो ओके करने के बाद ये देखें आपको जो बार चार्ट है ये आपको डिफरेंट जो एक से ज़्यादा कैटेगरीज के बार चार्ट बनाने हो तो उसके लिए आपको ये कर रहा है। जो ग्रीन कलर है वो बता रहा है कि आपके पास जो इंटर है, जो आपका ये कलर मैट्रिक है। तो इस तरीके से ये वाला जो बार चार्ट बताएगा आपको कि ये देखें कि आपके जो सैंपल के अंदर कौन सी वैल्यूज जो ज़्यादा हैं। यहाँ पे आप देखें कि जो 20 से 30 ये कैटेगोरिकल बताया मैंने कि अगर आपने विद इन कैटेगरी के अंदर देख सकते हैं कि कौन कौन सा कितना कितना है। तो ये 20 से 30 साल के अंदर देखें जो एज के अंदर जो मेजोरिटी लोग हैं वो फॉल कर रहे हैं, जो BS कर रहे हैं, फिर मैट्रिक है और बाकी। 30 से 40 के अंदर जो मेजोरिटी लोग लाइक कर रहे हैं वो देखें उनका BS और मास्टर वाले लोग ज़्यादा लाइक कर रहे हैं। 40 से 50 जो लोग हैं जो उनके अंदर जो एजुकेशन का जो ट्रेंड है वो ये नज़र आ रहा है। इस तरीके से 50 एंड अबव। तो ये आपके पास जो बार चार्ट है जो कि आपकी हेल्प आउट करता है अगर आप चाहते हैं, लेकिन ये आपको वही चार्ट देगा जो आप सिलेक्ट करेंगे ऑप्शंस। उसके बाद यहाँ पे देखें जेंडर है, मेल है, फीमेल है, यानी कि मैट्रिक कितने लोगों ने मेल ने किया, फीमेल ने कितना। ये जो आपकी क्रॉस टैबुलेशन बता रहा है एजुकेशन के लिहाज से, ये देखें जेंडर का बता रहा है, मैट्रिक, इंटर, एजुकेशन, मास्टर एंड सो ऑन। 5 कैटेगरीज जो आपकी हैं, जो पोस्ट ये PhD या मास्टर एंड अबव कैटेगरी है, कितना किस किस कैटेगरी के लोग लाइक कर रहे हैं। इस तरीके से आप देख सकते हैं आपके सैंपल के एट्रीब्यूट्स क्या हैं और आपका जो सैंपल है वो विद इन क्लास या विद इन एट्रीब्यूट्स क्या क्या चीज़ें में बताता है। सिमिलरली यहाँ पे देखिए मेल और फीमेल का बता रहा है कि आपका जो सैंपल है वो मेल और फीमेल के लिहाज से भी बता रहा है कि दोनों के अंदर डिफरेंस कितना है। तो इसका मतलब ये कि अगर जो मेल हैं वो ज़्यादा लोग BS जो किया हुआ है, M मास्टर्स किया हुआ है और मैट्रिक हैं और बाकी है, जबकि जो फीमेल्स हैं उनमें जो मैट्रिक भी है, उसमें जो इंटर कितने लोग हैं, ज़्यादा जो लोग लाइक कर रहे हैं वो लाइक कर रहे हैं आपके इन दोनों कैटेगरी के दरमियान, और फिफ्थ कैटेगरी जो PhD कैटेगरी भी लाइक कर रही है। तो ये क्रॉस टैबुलेशन है। अब यहाँ पे ये देखें ये जो आपके पास है कि एज और एजुकेशन के लिहाज से बताया हुआ है कि कैटेगरी जो समरी केस बताया, और ये जो कैटेगरी है ये आपकी बताई है कि कितने कितने लोग फॉल कर रहे हैं एजुकेशन के लिहाज से एज में। और उसके बाद ये नीचे जो है वो जेंडर वाला बताया इसी तरीके से। अब ये आपके लिए इस तरीके से क्रॉस टैबुलेशन कर सकते हैं। जब आप क्वेश्चन बनाएंगे उसके बाद डिफरेंट कैटेगरीज हैं तो आप देखना चाह रहे हैं कि मेरी जो डिफरेंट कैटेगरीज हैं उसके अंदर क्रॉस टैबुलेशन हम कैसे कर सकते हैं। उसके बाद ये तो दोबारा गए डिस्क्रिप्टिव में, उसके बाद क्रॉस टैबुलेशन में गए। उसके बाद यहाँ से अगर आप ये नहीं चाहते तो अब मैं कहता हूँ कि सप्रेस टेबल भी बना के दें। उसके लिए यहाँ बता रहा है कि रिक्वेस्ट स्टैटिस्टिक्स है और यहाँ पे क्या है बेसिकली बार चार्ट है और क्रॉस टैबुलेशन विल बी नॉट रिजल्ट। तो क्रॉस टैबुलेशन से आप ये यूज़ नहीं कर सकते। तो अगर मैं करता हूँ तो ये मुझे क्या जो कैलकुलेट करके देगा, तो आपके पास ये सिर्फ जो देखिए सप्रेस टेबल दिया उसने, बाकी इसने और कुछ नहीं दिया। सिमिलरली आपके पास ये जो हमने डिस्कस किया कि नॉर्मेलिटी स्क्यूनेस कैसे मेजर की जाती है, कर्टोसिस कैसे मेजर की जाती है और उनका मीनिंग क्या है, उसके अलावा क्रॉस टैबुलेशन और जो टेबल्स बार चार्ट कैसे करते हैं।
लास्टली वी विल डिस्कस के टेबल्स, जो आपके प्लॉट्स डिफरेंट बनाने हो कैसे बनाते हैं, वो आप जाएंगे इस तरह डिस्क्रिप्टिव में, फ्रिक्वेंसी में जाएंगे। उसके बाद आप यहाँ स्टैटिस्टिक्स अगर को जो चाहते हैं वो कैलकुलेट कर लें, अगर आप नहीं चाहते तो आप इसको अनचेक कर दें। उसके बाद आप कंटिन्यू करें। अब आपने चार्ट चाहिए, आप बार चार्ट बनाने हैं तो यहाँ पे बार पे क्लिक करें। उसके बाद फ्रिक्वेंसी के लिहाज से बनाने हैं, परसेंटेज के लिहाज से बनाने। पहले अगर हम फ्रिक्वेंसी से बनाते हैं, कंटिन्यू करते हैं तीनों वेरिएबल के, ओके, तो ये आपको जो है बेसिकली फ्रिक्वेंसी टेबल के साथ ये उनके चार्ट्स अलग अलग कैटेगरी बना देगा। अगर ये अलग अलग कैटेगरी के बनाने के लिए है, और जो पीछे मैंने बताया आपको एक से ज़्यादा कैटेगरी को सिमिलर बनाने के लिए, कंपैरिजन के लिए है, तो ये आप सिंगल कैटेगरी को बना सकते हैं। और यहाँ ये वाला आई डू प्रेफर दिस बार चार्ट, क्योंकि इसमें आप एक से ज़्यादा कैटेगरी क्रॉस टैबुलेशन के जरिए बना सकते हैं और ये ज़्यादा मीनिंगफुल रिजल्ट है वो देता है। सिमिलरली अगर आपने जो पाई चार्ट बनाना है, आप जाएंगे फ्रिक्वेंसी में दोबारा, उसके बाद चार्ट में जाएंगे। अब आप पाई चार्ट क्लिक कर लेंगे और उसके बाद आप इसको कंटिन्यू करेंगे, तो ये आपके पास जो चार्ट्स आएगा वो आपके पास क्या आएगा, वो चार्ट जो आपके पास गिवन होगा, जो क्या गिवन होगा, जो आपकी परसेंटेज के लिहाज से पाई चार्ट है, जो कलर शो कर रहा है, और ये मेल फीमेल। तो ये आपकी जो पाई चार्ट है विद द डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि सारे डेटे को वो डिवाइड कर लेता है विद रिस्पेक्ट टू सैंपल। ये बता रहा है कि इसमें एजुकेशन के लिहाज से बहुत सारे लोग हैं जो लाइक कर रहे हैं 5 में, मतलब PhDs या मास्टर एंड अबव्स है। तो उसके बाद अगर आप इसको चाहते हैं डिस्क्रिप्टिव में जाएं, और उसके बाद फ्रिक्वेंसी में जाएं, उसके बाद फिर दोबारा अगर आप चार्ट में जाएं, अब आप कहते हैं कि मुझे ना बार चार्ट चाहिए, और लेकिन वो परसेंटेज में चाहिए, और परसेंटेज को कंटिन्यू करें एंड ओके। इन दिस वे जो आप वो क्या कर सकते हैं, क्या कि आप ये चार्ट्स बना सकते हैं। ये चार्ट्स परसेंटेज में, ये देखिए परसेंटेज नज़र आ रहा है आपको, ये परसेंटेज में, और जो पहले हमने कैलकुलेट किए थे वो हमारे पास यहाँ पे जो थी फ्रिक्वेंसी के लिहाज से, ये देखिए फ्रिक्वेंसी के लिहाज से। तो इट्स अप टू यू, परसेंटेज में प्रेफर करेंगे कि परसेंटेज में जो इंटरप्रेशन है, मीनिंग है, वो आसान होता है। उसके बाद हमारे पास अगर आप जो हमने डाटा नॉर्मेलिटी को चेक कर ली, दोबारा चेक किया, ये आपके पास अगर आपको वैसे पता है तो आप स्टैटिस्टिक्स में जाके स्क्यूनेस को चेक कर सकते हैं डाटा की, और उनकी वैल्यू के हिसाब से भी देख सकते हैं डाटा आपका नॉर्मल है या नहीं नॉर्मल है। और उसके अलावा अगर आपने जो जब आप जाएंगे डिस्क्रिप्टिव में, उसके बाद आप एनालिसिस में जाएंगे, उसके बाद आप जाएंगे डिस्क्रिप्टिव में, और यहाँ पे आप जो ऑप्शन चूज करेंगे, यहाँ पे जो अदर वैल्यूज़ हैं वो स्क्यूनेस कर्टोसिस के अलावा सम मीन, आप उसको ऑर्डर जो है वेरिएबल के लिहाज से भी बना सकते हैं, अल्फ़ाबेटिकली लिहाज से भी कर सकते हैं, डिफरेंट तरीके से आप उनको कर सकते हैं एज पर योर विश। तो ये हमने जस्ट सीखा कि डेटा को कैसे पुट करते हैं, पुट करने के बाद उसको कैसे इसकी डेटा की नॉर्मेलिटी चेक करते हैं, और मिसिंग वैल्यू अगर उसमें हो तो उसको हम कैसे टैकल करते हैं, और अगर आपकी एक्सट्रीम वैल्यू गिवन हो, और एक्सट्रीम वैल्यू गिवन हो तो उनको रिमूव करते हैं, जिसको आउटलायर बोलते हैं। तो बेसिकली ये हमने जो है वो जो है आज कोशिश की कि डाटा से डाटा की नॉर्मेलिटी को असेस कैसे करते हैं, और डाटा से डिफरेंट किस्म के जो अदर ग्राफ्स हैं वो हम कैसे बनाते हैं, यानी कि उसमें हम कंबाइंड ग्राफ कैटेगोरिकल कैसे बनाते हैं, और जो हम सिंगल ग्राफ हैं वो हम कैसे बनाते हैं। उसके अलावा इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये देखें ग्राफ में जाएंगे, ग्राफ के पास आपके पास चार्ट बिल्डर है, इसके ज़रिए भी आप डिफरेंट ग्राफ बना सकते हैं वेरिएबल प्रॉपर्टीज़ डिफाइन करने के बाद। अब यहाँ पे अगर मैं कहता हूँ कि जो वेरिएबल है वो इसको रख ले, जेंडर है, वेरिएबल टू स्कैन है, और ये आप सेलेक्ट कर लें, उसके बाद आप इसको कंटिन्यू करें। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे आपका चार्ट बिल्डर है, इस तरीके से आप इसमें डिफरेंट किस्म के चार्ट बना सकते हैं। यहाँ पे आप मिसिंग वैल्यू, काउंट वैल्यू, ये चीज़ें सारी गिवन है, उसके बाद इसको आप कर सकते हैं। अगर मैं कहता हूँ कि ये जो काउंट वैल्यूज, जो चेंज वैल्यूज़ हैं, अगर आप मैं चेंज वैल्यू सेलेक्ट करें, उसके बाद अगर आप इसको एनालिसिस वेरिएबल डिफाइन कर सकते हैं, उसके बाद इसको चार्ट ऑटोमेटिकली चार्ट बिल्डर से हम चार्ट बना सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो लेबल्स हैं उसको हमने वो कह रहा है कि हमने बॉटम एडिशनल करना है, उसके लिए आप अनदर वेरिएबल की प्रॉपर्टीज़ हैं वो कॉपी कर सकते हैं, या अदर वेरिएबल इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं, और इस तरीके से आप इसको जो है वो लेबल सजेस्ट कर सकते हैं, यहाँ से कौन सा लेबल आपने देना है, स्केल है, नॉमिनल है। उसके बाद आप इसको न्यूमेरिक टाइप है, कौन सा डेटा, ये बिल्कुल वैसा ही है। उसके बाद अनलेबल वैल्यूज़ कितनी है, उसके बाद एट्रीब्यूट्स बता सकते हैं, और उसके बाद ऐड कर सकते हैं, एंड देन यू कैन नीड क्लिक ओके। जब ओके करेंगे, ओके करने के बाद आपके पास जो है वो चार्ट जो बिल्डर है आपका, चार्ट बिल्डर के ज़रिए आपने वेरिएबल डिफाइन कर लिए। डिफाइन करने के बाद आप उसको, ये आपके पास एग्जीक्यूट करेंगे, ऑर्डिनल है, और वो आपको ग्राफ बना कर दे देगा।
तो इस तरीके से आप इसमें और भी चीज़ें कर सकते हैं। टुडे वी जस्ट डिस्कस्ड हाउ टू कैलकुलेट असेस द डेटा नॉर्मेलिटी, और क्रॉस टैबुलेशन कैसे करते हैं, क्रॉस टैबुलेशन का मीनिंग क्या होता है, और क्रॉस टैबुलेशन से उनके जो सिंगल विद इन कैटेगरीज ग्राफ कैसे बनते हैं, डेटा अगर नॉर्मल है तो हम कैरी ऑन करते हैं। तो यहाँ तक हमने ये सीखा कि क्वेश्चनियर से डेटा कोड कैसे करते हैं, कोड करने के बाद उसको एक्सेल से कैसे इंपोर्ट करते हैं, वेरिएबल डिफाइन कैसे करते हैं, डिफाइन करने के बाद हम उनको कैलकुलेट कैसे करते हैं, डिफरेंट किस्म के चार्ट कैसे बनाते हैं, और डाटा की नॉर्मेलिटी कैसे चेक करते हैं, और क्रॉस टैबुलेशन उसे हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। और इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा जो कॉन्सेप्ट होगा वो होगा कि डाटा की रिलायबिलिटी, वैलिडिटी और डाटा को हम कैसे चेक करते हैं। अभी तक हमने जितना भी डिस्कस किया ये सारे का सारा आपका जो है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स था, यानी कि हमने डाटा को डिस्क्राइब किया, डाटा को एक्सप्लेन किया, और जो उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है हमने ये देखना है कि जो हमने डाटा कलेक्ट किया है आया कि वो डाटा हमारा जो है वो रिलायबल है, वैलिड है। और हम नेक्स्ट जो है अब सीखेंगे कि डाटा की रिलायबिलिटी क्या होती है, डाटा की वैलिडिटी क्या होती है, और कोरिलेशन क्या होता है, और बाकी जो अदर एस्पेक्ट्स हैं जो हम कैलकुलेट करेंगे इससे जो फर्दर एनालिसिस, या जो यहाँ तक तो हमने जो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स है उसके अंदर हमने डाटा के डिफरेंट एट्रीब्यूट चीज़ें पढ़ी, और साथ में हमने असेस किया कि डाटा की नॉर्मेलिटी कैसे चेक करते हैं, और अदर चीज़ें। जो नेक्स्ट टॉपिक हमारे होंगे कि हम चेक करेंगे डाटा की नॉर्मेलिटी, चेक करने के बाद हम चेक करेंगे डाटा की वैलिडिटी, डाटा की रिलायबिलिटी, और ये चीज़ें हम कैलकुलेट करेंगे। दिस इज फ्रॉम टुडे क्लास। इफ देयर इज अ क्वेश्चन यू मे आस्क।